नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम ने जिला इटावा के ब्लॉक बसरेहर की ग्राम पंचायत चौबिया के पूर्व प्रधान व सपा से ब्लॉक अध्यक्ष से की खास मुलाकात। समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं कल्लू भैया। ब्लॉक बसरेहर के हजारों लोगों ने सपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस बीच सुरजेश उर्फ कल्लू भैया ने बताया कि इस बार 2012 से लेके 2017 तक सपा के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर जाएंगे जनता के बीच। सुरजेश उर्फ कल्लू भैया ने यह भी बताया कि इस बार सिर्फ छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन होगा, किसी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 का विधानसभा चुनाव। इस बार पार्टी में महिलाओं की भी होगी हिस्सेदारी। सपा के घोषणा पत्र में अगर सपा की सरकार बनती है तो सबसे पहले 20 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, किसानों को सिंचाई व बिजली मुफ्त दी जाएगी। देखिए समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष सुरजेश उर्फ कल्लू भैया के साथ संपादक कुमार गौरव और पवन की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और हमारे साथ ऐसी शख्सियत है बात करने के लिए जिनकी पहचान अगर मैं बताऊं तो बताते बताते सुबह से शाम हो जाएगी। बहुत ही कम उम्र में राजनीति की शुरुआत करने वाले और ग्राम पंचायत की बागडोर भी संभाल चुके हैं पिछले 5 साल के कार्यकाल में। वो तमाम ऐसे विकास कार्य कराए थे जिनकी बदौलत एक अजीब और एक अलग पहचान अपनी इस इटावा जनपद में स्थापित की है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं सुरजेश कुमार यादव जी उर्फ कल्लू भैया। चूँकि इस नाम को बहुत कम लोग जानते हैं, अगर जानते हैं तो सिर्फ कल्लू भैया के नाम से। ये गरीबों के मसीहा, किसानों के हमदर्द और नौजवानों को कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले। इनसे बात करता हूँ कि कैसे शुरुआत करी थी राजनीति में। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। कल्लू जी, बहुत छोटी सी उम्र में राजनीति की शुरुआत करी आपने। क्या सोचा था इस राजनीति में आने का, मकसद क्या था? ऐसा तो कोई खास मकसद नहीं था, सिर्फ हमारे पिताजी हमसे कहा करते थे कि मनुष्य को अपने कमाई हुए धन से, मेहनत की कमाई से दीन दुखियों, ज़रूरतमंदों, असहाय, वृद्ध, विकलांगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है मनुष्य का। और उसी कार्य को सही तरीके से करने के लिए धीरे धीरे मैंने तो सोचा ही नहीं कि मैं राजनीति में आ गया जी। पहले अपना स्टूडेंट लाइफ थी तो उसमें भी अपना यही दौर रहा कि लोगों की मदद करना, कोई मिल गया तो उसको हेल्प देना, मोटरसाइकिल पे साइकिल पे बैठा लिया। फीस के लिए या पढ़ाई के लिए पैसे पाबंदी, अगर किसी को लगा कि ये गरीब महिला है या किसी की इस तरह की परेशानी लगी तो उसको दे दिया। कभी कभी मैं दवाई लेने गया तो मैंने देखा कि गरीब महिला दवाई ले चुकी है, डॉक्टर ने कहा कि हम आपकी दवाई कम कर लेंगे, तो मैंने उस दिन दवाई नहीं ली। मैंने अपने पैसे दे दिए, हमने कि इनको माताजी को दवाई ले जाने दो, उनको आवश्यकता है दवाई की, हम कल ले लेंगे। तो धीरे धीरे इस तरह लोगों के प्रति या ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के प्रति मेरी आस्था बढ़ती गई और मुझे इसका आनंद मिलने लगा अंदर ही अंदर कि दूसरे का दुख दर्द बांटने से जो गौरव महसूस होता है मुझे। इसलिए धीरे धीरे फिर राजनीति में आना भी शुरू हो गए। तो जब लोगों ने कहा हमसे कई बार कि आप चुनाव लड़िए, तो क्षेत्र पंचायत का चुनाव सबसे पहले मैंने लड़ा जी। तो जिसमें चौबिया ग्राम पंचायत के सारे मजरे लगते थे और एक पड़ोसी पंचायत है मसनाई, उसके 2 गांव लगते थे जी। तो जब मैं चुनाव लड़ा तो मुझे कोई आइडिया नहीं था चुनाव का। तो लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ने जा रहे हो, क्षेत्र पंचायत का प्रधान लेवल का चुनाव है, आपने क्या तैयारी की, आपकी सूची में कितने लोग आपके हैं, कितने आपके विरोधी के हैं। तो मैंने कहा मुझे तो 100 वोट के समथिंग लग रहे कि नहीं मिलेंगे और सारी सूची में जो वोट हैं वो मुझे मिल जाएंगे। तो लोगों ने व्यंग्यता से प्रयास किया और जब मैं चुनाव लड़ा 2010 में, तो 2010 में जब चुनाव लड़ा तो केवल मेरे विपक्षी को वोट मिले 61 जी और 1711 वोट मुझे मिले। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने लोगों को भला किया, लोग हम पे विश्वास करते हैं। उसके बाद 2015-16 की ग्राम पंचायत चुनाव में पंचवर्षीय में
मैं ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा और वो भी चुनाव में जीता। और जो पहले सेवा बिना पद पर रह के मैं करते थे लोगों की, वो ग्राम पंचायत का प्रधान होने के बाद मैंने की। तो मैंने लोगों को देखा अंदर कि चूँकि जब ग्राम पंचायत का चुनाव प्रधान लड़ता है तो बड़े अंदर तक जाना पड़ता है, लोगों को दिल में जगह बनानी पड़ती है, लोगों को घर में जाना पड़ता है कि क्या स्थिति में कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैंने देखा जो लोग बड़े बाहर से खुश लगते थे, आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही कमज़ोर थी। दीपावली मनाने के लिए लोगों पे पैसे नहीं हैं, सर्दी बचाने के लिए लोगों पे गर्म कपड़े नहीं हैं, तमाम वृद्ध लोग हैं जो सरकारी लाभ नहीं ले पा रहे, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही, विधवा लोग तमाम पड़े हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है। ऐसी तमाम ग्रामीण समस्याएं, लोगों के राशन कार्ड नहीं है, तमाम लोगों के राशन कार्ड हैं तो दूसरे लोग लाभ ले रहे हैं, लोग कीचड़ में हैं। किसी तरह मैंने ये सारी समस्याओं का समाधान करने का काम किया। मैंने ग्राम पंचायत प्रधान रहते रहते 170 विधवा और विकलांग वो वृद्धा लोगों की पेंशन बनवाने का काम किया। तमाम मैंने कई बार मेरी ग्राम पंचायत के आसपास, चूँकि मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ पार्टी से पूरे ब्लॉक का, मेरी ब्लॉक में 67 पंचायतें आती हैं, 350 मजरे हैं। तो मैंने देखा रोड लड़के फिजिकल की तैयारी में या भर्ती की तैयारी में या अपना फिजिकली प्रयास में कई बार ट्रक से एक्सीडेंट हो गए रोडों पे। तो मैंने अपनी ग्राम पंचायत चौबिया में माननीय लोक निर्माण मंत्री पूर्व थे माननीय सुखपाल सिंह चाचा जी, उनसे कुछ गुहार की, पैसे की, उन्होंने पैसा दिया, कुछ शासन से मिला, कुछ ग्राम पंचायत का पैसा लगा के, कुछ मनरेगा से पैसा लगा के, कई निधियों का पैसा लगा करके मैंने 6.5 बीघा में स्टेडियम बनवाने का काम किया। मिनी स्टेडियम बनने से हमारी ग्राम पंचायत में कि आसपास के जो युवा हैं, लड़कियां हैं, वो व्यायाम करती हैं, उसी में अपना फिजिकली तैयारी करती हैं, जिससे जो रोड पे बच्चे हादसा हो जाते थे वो नहीं होते। और मैंने ओपन जिम की स्थापना भी उसमें की, जिससे जो इनकी फैट बढ़ रही है लोगों की, वो भी अपना प्रयास करते हैं। आपने एक अभी बहुत महत्वपूर्ण बात करी थी राशन कार्ड की, गरीबों के राशन कार्ड बनवाए। आपसे पहले भी प्रधान रहे जी, आपके बाद भी प्रधान है जी। क्योंकि आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं तो और बहुत से प्रधानों से संबंध भी होंगे। तो पहले तो वही उनने फॉलो नहीं पूरी तरह से कर पाए। ग्राम पंचायत बार गौशाला नहीं बने, गौशाला 4 ग्राम पंचायत, 5 ग्राम पंचायत, 10 ग्राम पंचायत में एक गौशाला बना, तो सभी ग्राम पंचायतों की गाय एक गौशाला में आ गई। उसकी क्षमता 100 गायों की थी, उसमें 500 गायें आपने कर दी। 30 रुपया आपने रेट दिया, उसी में भरण पोषण को पैसा दिया जाएगा, लेबरों को, गऊ जो सेवक हैं। तो ऐसी कंडीशन में गाय भूख से मरने लगी, तड़पने लगी। जब भी नोडल अधिकारी सरकार ने बना के भेजे कि गौशालाओं की जांच करिए, इसमें पता करिए किस तरह गायें रह रही हैं, तो जब नोडल अधिकारी आए तो उन्होंने डॉक्टर को दोष लगाया। जब डॉक्टर को दोष लगाया, आप ये बताइए, जो गाय पूरी तरह से कमज़ोर हो गई, सूखा भूसा खा रही है, उसको आयरन नहीं मिल रहा, किसी तरह की हरा चारा नहीं मिल रहा, ऐसी गाय अगर डॉक्टर बीमार हो भी गई, अगर डॉक्टर मेडिसिन देगा तो वो गाय मर जाएगी, क्योंकि दवाई झेलने की क्षमता ही नहीं गाँव में। तो इस तरह की क्या इनसे अनदेखी है? मैं समझता हूँ गौशाला की आप समीक्षा करा लीजिए। गौशाला के नाम पे अगर उनका वास्तविक नाम दिया जाए उन्हें, तो वो कब्रिस्तान है गौवंशों के, जो इस सरकार ने बनाए हैं, और गौवंशों के असराफ से सरकार जाएगी। आपने कब्रिस्तान की बात करी। 2017 का जब विधानसभा चुनाव था तो नरेंद्र मोदी जी ने, देश के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा और आपकी सरकार को ब्लेम किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ कब्रिस्तान बने हैं, शमशान नहीं बने। जी, कहीं ना कहीं आपको मुसलमानों का हितैषी बताते हैं। देखिए, सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है वो वोट को लेने के लिए क्या गुड़ खिलाए पब्लिक को, कब्रिस्तान बनवाए, शमशान घाट बनवाए, इस तरह की। देखिए, हमेशा जब जब ये चुनाव लड़ते हैं तो हिंदू मुस्लिम में विवाद की स्थिति पैदा करते हैं, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। शमशान घाट भी थे और कब्रिस्तान भी थे, सब चीज़ थी। मैं ये समझता हूँ कि इतना जोर आपने शमशान घाट और कब्रिस्तान पे दिया, इतना जोर अगर विकास पे देते, कोरोना काल में लोगों को बचाने में देते, तो कब्रिस्तान लोगों को कम पोती चढ़वाने भी जाओ। हाँ, विरासत भी आपकी बिना पैसा के तहसील में चढ़ा नहीं सकते और न चढ़ेगी। ऐसा कोई कार्यालय और ऑफिस नहीं है जहाँ पूरी तरह से भ्रष्टाचार न हो। आज RTO ऑफिस ले लीजिए, तहसील ले लीजिए, कचहरी ले लीजिए, मतलब जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ देख लीजिए आप, कहीं भी विकास भवन में हर जगह पूरी तरह से कोई ऑफिस में तुमको घास डालने वाला नहीं है जब तक आप भेंट नहीं चढ़ाओगे। और मैं समझता हूँ इस सरकार की तो
कितनी बातें कहोगे आप। आंगनबाड़ी में देखिए, आशाओं में देखिए, जो इनका पैसा आता है, इनके लिए जो किस्त आती है शासन से कि इनको टूर पे ले जाया जाएगा, इनको बाहर घुमाने ले जाया जाएगा, जिससे हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो टूर पे जाएंगी तो कुछ ज्ञान हासिल करेंगी, उन्हें तजुर्बा आएगा, वो वहाँ के सुविधाओं को यहाँ लागू करेंगी, कुछ सुविधा होगी। लेकिन नहीं, वो सारा पैसा सरकार अपने नीचे खर्च कराती है। अगर इलाहाबाद में प्रधानमंत्री जी की रैली है तो इटावा से आंगनबाड़ी और आशाएं जाएंगी, सिकोहाबाद से जाएंगी, जसराना से जाएंगी, सिरसागंज से जाएंगी। ये स्थिति है। मतलब कर्मचारियों को इस तरह बांध रखा है कि वो ड्यूटी नहीं पूरी तरह से कर पाते, घर पे बच्चों को नहीं देख पाते। मैं बताइए कि अगर आप 9 बजे आए और 6 बजे तक आपने ऑफिस में काम किया तो मैं समझता हूँ इतना काम से देश चल सकता है, ऑफिस पूरी तरह से चल सकता है। लेकिन इस सरकार में तो रात के 12 बजे आदमी जाता है, बच्चे इंतजार कर करके सो जाते हैं कि पापा आ रहे होंगे, पापा 12 बजे जाएंगे। फिर इस पूरी तरह से प्रधान जी, बड़ी सारी विफलताएं आप वर्तमान सरकार की बता रहे हैं, और शायद अगर मैं बात करता रहूं तो भी 1-2 घंटे आप ऐसे ही बताते रहेंगे। जी जी। चुनावी वर्ष है, चुनाव भी है, क्या लगता है आपको? चूंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि हमारा बूथ मैनेजमेंट ठीक रहा तो इस बार 350 से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे, और आप विफलताओं पर विफलताएं बताते जा रहे हैं। देखिए सर, अब जनता जागरूक हो चुकी है, आए और शमशान घाट बनवाए। उनका चूंकि खाता कैसे खुले, तो इसीलिए तो कोरोना में इन्होंने हमारे लोग जो ख़त्म हुए हैं कोरोना काल में, उन लोगों के लिए किसी पूरी तरह से हम समझते हैं अगर ये कायदे से सरकार काम करती तो इतने लोगों की जो क्षति हुई है, जो हमारे लोग कम हुए हैं कोरोना काल में, ऐसी स्थिति नहीं आती। इनने पहले मनी बना लिया, कब्रिस्तान और शमशान घाट जो बने इस बार उनकी भरपाई। इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव जी, आखिरी सवाल आपसे, किन मुद्दों पर होगा? देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, मेरी समझ से मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है जी। देखिए, महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य की घर से लेके खेत तक, खेत से लेके शहर तक कमर तोड़ने का काम करती है। तो महंगाई पूरी तरह से जोरों पे है। चाहे आप डीजल को ले लीजिए, चाहे आप किसी खाद्यान्न पदार्थ को ले लीजिए, चाहे आप फर्टिलाइज़र को ले लीजिए, चाहे आप बीज को ले लीजिए, किसी भी एनुभाव जो भी मनुष्य के जीवन में ज़रूरत की चीज़ें हैं, सारी चीज़ों पे महंगाई। तो ठोस मुद्दा महंगाई। दूसरी बात, जो ये गौवंशों की जो एक सिस्टम इन्होंने बनाया, तो किसान पूरी तरह से पीड़ित है, क्योंकि किसान 2-3 चीज़ें हैं किसान पे उत्पादक करने की। एक तो फसल से, दूसरे पशुओं से। तो दूध की आप देख रहे क्या स्थिति है, दूध की दुर्दशा है। जो कड़ाके की सर्दी में किसान मवेशी को चारा सानी करके उसकी सेवा करके दूध पैदा करता है, उसका माटी के मोल तो भाव है, जबकि उनकी चीज़ जो बाज़ार में है, उनके जो भड़सारियों पे जो आइटम रखे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उनकी तो महंगी है, लेकिन किसान जो खून पसीने से पैदा करता है दूध की, बिल्कुल मट्टी कटी हुई है। इसी तरह जब किसान अपना धरती का सीना चीर के फसल पैदा करता है, रात दिन कड़ाके की सर्दी में पानी लगाता है, जानवर फसल को मंडी ले जाता है, तब मंडी का फसल का जो वाजिब मूल्य तो मिलता नहीं है। धान की लागत कुछ कह रही है, रेट कुछ मिल रहा है। और जो इन्होंने खरीद केंद्र बनाए जिन पर खरीद होगी, उनका भी कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो इस तरह चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, पूरा अधिकारी उसमें लिप्त है, क्या है समझ में नहीं आता। कुल मिला के किसानों को उस फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, दूध की बिल्कुल हालत ख़राब है, और जो गौवंशों से आदमी अपना भरण पोषण करता था वो भी पूरी तरह से आवारा हैं। इस बार कितनी सीटें आ रही समाजवादी पार्टी? हम समझते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह किसान जागरूक है, आम आदमी जागरूक है, और जो ये लेबर की दुहाई देते हैं कि हम दलित के साथ हैं, लेबर के साथ हैं, इनने तो लेबर कोर्ट भी ख़त्म कर दिया। लेबर जो दलित लोग हैं वो भी समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जड़ें काटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए अब की बार चाहे वो दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, पूरा एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, और निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत में सरकार, हम ये नहीं कहते 300 पार और 400 पार, लेकिन मैं ये कहता हूँ दावे के साथ कि पूर्ण बहुमत में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी और इन चीज़ों पर सुधार होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अब जो दुहाई देते हैं मंचों पे कि मैंने राशन देने का काम किया, मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, क्या पहले की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, राशन उसमें भी मिलता था?
और दुर्भाग्य रहा देश का जो कोरोना आया। कोरोना काल में आर्थिक स्थिति डमाडोल होने के कारण आपने फ्री राशन देने का काम किया। मैं समझता हूँ अगर अखिलेश जी की सरकार होती और समाजवादी पार्टी की सरकार, महीने में आप 2 बार दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी सरकार 3 बार राशन देती, तो इनके कोई भी ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिनको ये आधार बनाएं और जनता इनके उसमें आ जाए। अब की बार पूरी तरह से खुलासा हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी नववर्ष, आने वाला गणतंत्र दिवस, क्या शुभकामनाएं हैं प्रदेश की जनता को, पंचायत की जनता? देखिए, नव वर्ष में सबसे पहले तो सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये वर्ष सब लोगों के लिए बहुत अच्छा वर्ष हो। सब लोग ईमानदारी के साथ मिलजुल करके रहें और जो लोकल की समस्याएं हैं, क्योंकि मैं बड़ा लीडर नहीं हूँ, प्रदेश लेवल का नहीं हूँ, मैं ब्लॉक स्तर का हूँ, इसलिए कोशिश ये करेंगे कि इस वर्ष में जो हमारे ब्लॉक स्तर की समस्याएं हैं, ग्राम पंचायत स्तर की समस्याएं हैं, उनको अपने द्वारा सक्षम अधिकारियों द्वारा, सक्षम जो यहाँ के लोकल के जनप्रतिनिधि बड़े हैं, उनके द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण करते रहेंगे। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी हमसे बात करने के लिए। कहते हैं ना कि कभी कभी बेमौसम बरसात हुआ करती है और कभी कभी बिन तारों की भी रात हुआ करती है, और इस दुनिया में किसका कितना सम्मान हुआ ये उसकी अपनी खुद की औकात हुआ करती है। ऐसे जननायक जनसेवक हमारे बीच थे, इन्होंने हमें समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रधान जी को, ग्राम पंचायत की जनता को, विधानसभा की जनता को नव वर्ष की, आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।